ऑल्दो नीट का रिजल्ट आया है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं आप लोगों से भी हर साल जो बच्चे लक्ष्य के होते हैं सबसे अच्छी रैंक लक्ष्य से ही निकलती है, ठीक है। ऑल्दो मैं इस साल लक्ष्य में नहीं हूं, ऑल्दो पिछले साल पढ़ाए हुए अर्जुना के बच्चे इस बार लक्ष्य में होंगे एंड आई नो एंड आई बिलीव इन देम कि दे विल डू देयर बेस्ट इन द एग्जाम एंड दे विल स्कोर गुड, ठीक है। आप लोगों की बारी जब आएगी, ठीक है, तो आप लोगों को भी अपना बेस्ट परफॉर्म करना। और अभी मैं सोच रहा था कि कुछ बच्चे जिनका पेपर नहीं निकल पाता, क्या बेसिक चीज अगर कोई बच्चा पूछे कि सर मैं ऐसी कौन सी चीज गलत कर रहा हूं, ठीक है, जो आपको पता है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते, सीधी चीज जो मेरे दिमाग में आ रही थी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था, क्योंकि कई सारे नीट वाले बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, ठीक है। अब मैं समझ सकता हूं कि पेपर अच्छा नहीं जाता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छी चीज भी हो रही होती है, पॉजिटिव चीज भी हो रही होती है। जब माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाता है पूरे प्रोसेस में, तो ठीक है, चीजें वैसे नहीं दिखती हैं। और ये मैं बच्चों को दोष नहीं दे सकता, ठीक है। हम लोग की लाइफ में भी अगर कभी कई बार कुछ पर्सनल चीजें खराब होती हैं तो हमें हर चीज खराब ही लगने लगती है। दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, राइट। एक बार कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, जब आप पॉजिटिव की तरफ देखना स्टार्ट करते हो तब चीजों में पॉजिटिविटी दिखनी स्टार्ट होती है, तब धीरे धीरे हम बंदा थोड़ा पॉजिटिव साइड आता है। अगर आप लोग अपने उन टॉपिक्स को छोड़ते हुए जा रहे हैं जो आपको दर्द दे रहे हैं, बिलीव मी आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। सबसे मेन चीज क्या है, आपको खुद पता होगा कि जैसे मान लीजिए हम लोगों का बेसिक मैथ्स हो गया है, यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, 1D हो गया एंड 2D ऑलमोस्ट डन ही है, ठीक है। एक दो लेक्चर में हमारा मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे तक हमारा 2D भी खत्म हो जाएगा। आप एक बार तमीज से, जितने भी सीरियस बच्चे, मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं, आप बैठ करके उन टॉपिक्स के नाम ईमानदारी से लिखिए जिसमें आपको हल्का सा भी लगता है कि यार इसमें मेरे को दर्द था या मेरे को इसमें थोड़े से एफर्ट्स लगाने चाहिए थे। जो अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वो एक्चुअली में कोई रूम ऑफ इंप्रूवमेंट छोड़ता नहीं है। मतलब हर चैप्टर में एक ना दो टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें सबको दर्द होता है। दिस इज ट्रू। किसी को इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल लगेगा, किसी को रेनमैन प्रॉब्लम लगेगा, किसी को रिवर बोट लगेगा, किसी को वेक्टर लगेगा, सबका अलग अलग होता है। किसी के 2 टॉपिक्स होंगे, किसी के 3 होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक मीडियोकर रेंज वाले बच्चे जो मीडियोकर स्कोर कर रहे होते हैं और बार बार परेशान हो रहे होते हैं कि सर मैं इस लिमिट से बियॉन्ड क्यों नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि आप वही पढ़ रहे हैं जो आपको आता है, आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और रियल ग्रोथ तभी होती है जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाते हैं। यू ट्राई टू टैकल दोस थिंग्स जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही हैं, आपको तंग कर रही हैं, आपको डिमोटिवेट कर रही हैं। जब आप उनको टैकल करना स्टार्ट करेंगे देन ओनली यू विल सी द ग्रोथ। समझ रहे हो? अदरवाइज जो चीज आपको आती है अगर आप उसी के ही ऊपर कलम चलाते जाओगे तो आपको ग्रोथ कहां मिलेगा? आप सैचुरेट कर गए। जब आपने स्टार्ट करा तो कुछ चीजें आपको कठिन लगी, आपने उसको छोड़ा, जो चीजें इजी लगी आपने करा, तो जो इजी चीजें लग रही थी उससे आपने ग्रोथ पाया और सैचुरेट आउट हो गए। कोई बच्चा यहां पर सैचुरेट आउट हुआ, कोई और ऊपर हुआ, कोई बहुत ऊपर हुआ। हर बच्चे के पास एक ना एक ऐसा टॉपिक जरूर होता है जहां पर उसको लगता है कि सर मेरे को ये टॉपिक ना थोड़ा सा इरिटेट करता है। आपको ये बात पता है तो पूरी एनर्जी उस पर लगाइए। बिलीव मी, हर चैप्टर का वो टॉपिक अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपको दर्द देता है, दैट विल बिकम योर स्ट्रेंथ। एक बार इस एग्जाम से बाहर निकल करके एक बार ये ऑब्जर्व करना, जो बच्चा टॉप 100 ला रहा है, टॉप 200 ला रहा है, किसी किसी दिन नहीं होता, ठीक है। मैं हमेशा मानता हूं कि जो टॉप 100 या टॉप 150 या टॉप 200 वाले बच्चे, टॉप 10 को अगर मैं छोड़ दूं, बाकी बच्चों में टॉप 10 को अगर मैं छोड़ दूं, टॉप 10 में आपस में क्या होता है, दिन खराब होता है और कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। AIR 10 और AIR 1 ऑलमोस्ट सेम है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि एक आध सवाल का अंतर और उस दिन क्लिक कर गया, नहीं करा, कैलकुलेशन, छोटी मोटी गलतियां ऊपर नीचे कर गई, लेकिन पोटेंशियल दोनों में सेम था, दोनों बच्चों में। AIR 10 से लेकर के AIR 50 तक की बात करूं, सब सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन किसका लक था वो ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे अभी जो नीट में 695 वाला बच्चा है, उसके जब नीट पिछला वाला हुआ था उसके उस समय भी 695 स्कोर आ रहा था, जब पेपर आसान था। टफ वाले दिन भी 695 स्कोर आया। अब देखो उस दिन उसका अच्छा था, है ना। और एक चीज और पता लगी कि उसके 3 केमिस्ट्री के बहुत इजी सवाल गलत हो गए, 15 मार्क्स वहां चले गए, नहीं तो 710 आते तो वो बहुत अच्छा रैंक लेकर के आता। हो सकता टॉप 20 में होता, टॉप 15 में होता। दिन की बात होती है,
ठीक है। तो क्या उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं था कि जो 710 वाला ला रहा था? बिल्कुल था। उस दिन बस वो 3 सवाल, और वो भी पंकज सर बता रहे थे बहुत इजी सवाल गलत करके आया, बहुत इजी वाले, मतलब केयरलेस मिस्टेक्स। फिजिक्स में फुल, बायो में फुल, और हल्का सा केमिस्ट्री में इजी सवाल, टफ वाले झेल गया, कर ले गया, इजी में कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई। तो वही बात है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, ठीक है, और उस दिन के ऊपर छोड़ दे। 50 to 100 ऑलमोस्ट सेम, 150 ऑलमोस्ट सेम। क्यों? क्योंकि उस दिन आपका अगर एक आध सवाल ऊपर नीचे हो गया, एक आध सवाल क्लिक नहीं करा, तो आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे आप समझ पाएंगे कि भाई ये जो बच्चे हैं टॉप 100, टॉप 200 अगर मैं बोलूं, बेस्ट है, बेस्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखा है। आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी रैंक अच्छी आए, लेकिन उसका तरीका क्या है? जो आप सबसे बड़ा फैक्टर मिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में जो मिस कर रहे हैं, आप वो चीजें डील नहीं कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए, जो आपको अनकंफर्टेबल करेंगी। एक बार आप ये मेरी बात कहीं जहां पर भी आप पढ़ते हैं ना, आप सामने लिख लो कि पढ़ते समय हमेशा अनकंफर्टेबल चीजों को पहले पढ़ेंगे। बिलीव मी, स्टार्टिंग में दर्द होगा, और एक बार जब आप उस फ्लो में आओगे, आप टॉपर बच्चा कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ रहा है तभी तो बेस्ट स्कोर कर रहा है। जो 5000 रैंक ला रहा है उसने क्या करा होगा? कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा, कुछ तो टॉपिक ही छोड़े होंगे। कैलकुलेशन वाली गलतियां नहीं होंगी, वो AIR 10 में, टॉप 10 में कैलकुलेशन प्लस माइनस हुई होगी, इसलिए ऊपर नीचे हुए। 10 to 15 में कैलकुलेशन प्लस माइनस हुई होगी, उस दिन वैसा हुआ। अगर टॉपिक नहीं छोड़े होंगे, टॉपिक उन्होंने करे होंगे, सवाल लगाए होंगे, उस समय भी एग्जाम में सवाल अटेम्प्ट करे होंगे, कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक्स। अगर आप टॉपिक ही अपना वीक कर रहे हो तो डेफिनेटली आप टॉप 200, टॉप 300 में नहीं घुस पाओगे। समझ रहे हो? तो आप जब भी पढ़ रहे हो एक ओपन माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे कि हाँ यार, मैं उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले फोकस करूंगा जो मेरे को कमजोर लगते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले इनके लिए टाइम नहीं होता है। क्योंकि जब जो टॉपिक कठिन होते हैं दैट रिक्वायर्स मोर टाइम, और टाइम तो अभी है हमारे पास। बच्चे उल्टी स्ट्रेटेजी लगाते हैं, आप नोटिस करना। एग्जाम से पहले जब रिवीजन का टाइम होता है, बच्चे कहते हैं बेसिक से पढ़ाओ। क्यों? यहां पर बेसिक से छोड़ना होता है, बेसिक तो आपको पहले करने थे, अब तो रिवाइज करने का टाइम है। उस समय वो पढ़ना चाह रहे हैं, और अभी क्या कर रहे हैं? अभी वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप उल्टा स्ट्रेटेजी लगाइए। इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन दिस एग्जाम, रिवर्स स्ट्रेटेजी लगाइए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वही आप करेंगे। जो लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं, आप जाएंगे तभी आप उनसे अलग हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं अभी सोच रहा था कि यार कई सारे बच्चे परेशान है, वो कह रहे हैं कि यार मैंने तो पढ़ाई करी लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और होना पड़ेगा। अगर आप उस मार्क्स के रेंज से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, देखिए, झांकिए अपने अंदर कि कहां कमियां रह रही हैं। देखिए भाई, मैंने भी अपना जी एडवांस दिया था, 5000 के आसपास रैंक आई, ठीक है। 48 समथिंग कुछ रैंक थी, 486151 कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, ठीक है। 4800 समथिंग कुछ रैंक था। जब मैं आज, उस समय हम बच्चे थे, हमें नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा था, मेरे को लग रहा था मैंने अपना बेस्ट दे दिया, और मैं इसी टाइप का इंसान हूं। मैं बहुत ज्यादा जलन नहीं करता था कि यार कि भाई मेरी 1000 वाले की जितनी आ जाए। मैं कुछ एनालिसिस नहीं करी, मैं पेपर देकर के आया, मेरे को लगा कि हाँ यार मैंने ठीक ठाक कर दिया है, मैं आराम से रहा। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरे को थोड़ा सा झटका लगा, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, थोड़ा पीछे आया, लेकिन मैं बिल्कुल बिना जलन के साथ खुश था, ठीक है। अब मैं इतने टाइम के बाद मैं ये समझ पा रहा हूं कि काश मैंने थोड़ा सा और एनालाइज करा होता कि यार गलतियां कहां हुई। मैं बहुत सुपर चिल इंसान था उस समय, मैं ज्यादा लोड लेता ही नहीं था। नहीं आए मार्क्स, नहीं आए, मैंने अपना दे दिया है, बेस्ट कर दिया है, लेकिन मेरे को थोड़े एफर्ट्स लगाने चाहिए थे। और मैंने आपको हमेशा कहा है, जहां पर मैंने गलतियां करी हैं मैं कोशिश करूंगा कि आप वहां गलतियां ना करें, क्योंकि मेरी लर्निंग्स जो भी लाइफ की हैं, अगर आप उनको सीख लेंगे तो आप मेरे से तो बेहतर बन जाएंगे। और मेरा टारगेट भी यही है कि मेरा बच्चा मेरे से बेहतर बन जाए, बस, और कुछ नहीं। मेरे को नहीं पता कि मैं AIR आपको 1 दिला पाऊंगा या नहीं दिला पाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टू बी वेरी ट्रू। मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा। आपकी क्या 8th एंड 9th एंड 10th अच्छी थी या नहीं थी, वो भी मैटर करता है, राइट। वो बच्चे बहुत पहले से ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत पहले से अपने फंडामेंटल क्लियर कर रखे होते हैं, ठीक है। अगर आपका नहीं है, लेकिन यस, क्या हम टॉप 50 तक पहुंच सकते हैं? यस, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो मैंने करी है। मैं आपको बताता चल रहा हूं, हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखिएगा। वो टॉपिक्स जो दूसरे बच्चे नहीं करना पसंद कर रहे हैं, आप जरूर उनको करिए, जरूर उनको करिए, क्योंकि उनसे आगे निकलने का लेवरेज हमें कब मिलेगा?
उनको जो आता है और आपको जो आता है अगर वो सेम है तो आप उन्हीं के जोन में हो।